श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि आज है सकट चौथ। तो यहाँ पे सकट चौथ ही बोलते हैं और कहीं के तिलवा भी बोला जाता है हम लोग के यहाँ मायके में। और आप सभी को सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएँ। जिनके बेटे होते हैं उनके लिए ये व्रत होता है, तो मैंने भी व्रत रखा है। और आज धूप बहुत ही अच्छी निकली है, तो मैं सोच रही थी कि आज मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। और आप देख रहे हैं धूप इतनी अच्छी निकली, बहुत दिनों से धूप का वेट कर रहे थे, धूप बहुत अच्छी निकली। काम तो सारा सुबह ही हो जाता है, लेकिन वहाँ ना बैठ के क्या तो चला रहे बड़ा वाला छोटा वाला बैठे हुए धूप में, सभी धूप का आनंद लेते हुए। तो और आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा है। पहली बात तो बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों से बताया था कि जब कुछ नया होगा, कुछ स्पेशल होगा तो ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल बंद नहीं हुआ, मैं शॉर्ट वीडियो डालती रहती हूँ। और मैंने हेयर कट कराया, अभी मैंने हेयर बैंड लगा रखा क्योंकि बाल पूरे आ जाते हैं ना, तो इस वजह से अच्छा। नहीं तो मैं घर पे अक्सर हेयर बैंड लगाए रहती हूँ। पूरे बाल देख रहे हैं, ये है ये है मेरे, इसलिए मैं हेयर बैंड लगाए रहती हूँ। और मुँह में कुछ लगे। आज मेरा व्रत है, जब चाँद निकलेगा तब फिर पूजा होगी शाम को, क्योंकि ये पूजा जो होती है ना करवा चौथ से ज़्यादा हार्ड होती है। सुबह ही बाल धुल लिया क्योंकि शाम को हम सोचे थे बाल धुलेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, तो बाल धुलने वाला जो काम होता है वो सुबह ही कर लेते हैं। और आज है 17 जनवरी। अभी भी मैं सोचे सुबह से 3 बार मैंने वीडियो बनाया लेकिन डिलीट कर दिया क्योंकि कहीं कुछ। तो हस्बैंड जी की भी आज हमारी मतलब छुट्टी नहीं थी, उन्होंने छुट्टी ले रखी थी, कुछ काम था उनको, तो अभी जस्ट गए हैं 12:30 बजे। तो मैंने कहा मैं वीडियो बना लूँ। और आज क्या है बताते हैं। अभी काम भी हो गया, सब लोग खाना भी खा लिए, नाश्ता भी कर लिए। और अगर दोपहर में क्योंकि बच्चों की छुट्टी चल रही, आज भी ऑर्डर आ गया, 18 तक छुट्टी हो गई। अभी 17 तक था, कल तक फिर छुट्टी है, फिर 19 को संडे है। छुट्टियाँ तो पूरी जनवरी में, पिछली बार तो पूरा जनवरी बंद था। तो अभी आज पेपर में था कि 18 तक छुट्टी है, तो मैंने कहा 19 को तो संडे है, 20 को खुलेगा। तो अभी तो यही सब चल रहा है। और आज है 17 जनवरी, आप लोगों से बताया। तो आज का जो दिन है, मैं पता नहीं पूजा दिखा पाऊँ कि ना दिखा पाऊँ, क्योंकि रात में होता है ना, मैं जल्दी से पूजा कर लेती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है अगर नहीं छुट्टी है। सब बच्चों को इतना डैंड्रफ होगा तो सबको टकला करवा दिया बहुत दिन से सोच रहे थे कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी जिस दिन सकट चौथ होगी, और आज मैंने सोचा मैं बना ही लेती हूँ। तो बाहर बैठे हुए थे तो आप लोगों से बता रहे थे आज है 17 जनवरी। आज का जो दिन है ना कभी नहीं भूलेंगे। आज का दिन जो हुआ था वो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन समय था। और इतने वक्त बीत जाता है, समय बीत जाता है, लेकिन वो पल कभी नहीं भूलते हैं। तो वो पल जो है ना, वो टाइम कुछ भी नहीं भूलते। तो यही टाइम था। आज के दिन 17 जनवरी दिन मेरी सासू माँ एक्सपायर हो गई थी। तो आज का दिन जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब कभी नहीं भूलेंगे। याद क्या, ज़िंदगी यही टाइम था यही टाइम था। मेरे हस्बैंड भी प्राइवेट पढ़ाते थे और आ गए थे, तो उसके 10 मिनट ने कहा आज जल्दी क्यों आ गए। तो कहने लगे कि वहाँ का जो क्लर्क है, बाबू होते हैं, तो वो एक्सपायर हो गए क्योंकि उसको कैंसर था। हस्बैंड भी आ गए तुरंत, मम्मी के स्कूल का फ़ोन आ गया, फिर ये लोग गए।
क्या ही बताएं कहानी क्या है। इस बार शायद ब्लॉग बना चुके हैं, लेकिन आज 17 जनवरी जो है मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था, मैं कभी नहीं क्योंकि ये दिन कभी नहीं भूलेंगे। अचानक कोई चीज़ हो जाना, अच्छा खासा इंसान चला गया, मतलब इतनी जल्दी 5 मिनट पहले बात हुई थी मम्मी से हमारी, लेकिन इतनी जल्दी खबर आ जाएगी तो आज का दिन तो हम कोई कोई सोचते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हर चीज़ हम बोल नहीं सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बोलने का मतलब होता है करना। तो बस आप मम्मी सासू माँ हमारी जहाँ भी हैं, बस हम लोग का ऐसे आशीर्वाद बनाए रखें, हमारे बच्चों को, हमारे आदमी को, बस यही है और कुछ नहीं है। लेकिन मतलब 17 जनवरी का जो दिन है ना, मेरे लिए जैसे लगता है कि उसके बाद में परीक्षाएं मेरी शुरू होती गई। फिर मैंने स्ट्रगल किया कम से कम 2 साल तक। मेरे यहाँ फ्रिज ख़राब हो गया और वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, मतलब जैसे लगता है कि ना अकाल नहीं होता है तो वैसे ही होने लगा। मेरे बेटे की तबीयत इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई, 1 महीने तक मैं एडमिट रही लेके उसको, बड़े वाले को। तो 1-2 साल तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। फिर उसके बाद में हस्बैंड की जॉब लगी, 6 ही महीने बाद लग गई थी, लेकिन जॉब लग गई। लेकिन बेटे को उस टाइम मैं अकेली हॉस्पिटल में पड़ी रहती थी बच्चे को लेके। मेरा बड़ा वाला बेटा तब, छोटा वाला बेटा पेट में था, शायद 1 ही 2 महीने का था। तो बिटिया भी हमारी बहुत छोटी थी, हॉस्पिटल में लेके अकेले पड़े। वहाँ से मेरा फ़ोन भी गायब हो गया हॉस्पिटल से। मतलब कहते नहीं कि परेशानियाँ, इतनी परेशानियाँ आई, कुछ कहने को नहीं। हम सो गए, इसको लेके फ़ोन मेरा चोरी हो गया। दिक्कतें इतनी आई, इतनी गई, बर्दाश्त करते करते अभी भी सही रहे हैं। देखो भगवान कब मेरा कष्ट काटते हैं। बस इसीलिए पता है ब्लॉग शूट करने का मन नहीं करता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्यों परेशान हूँ, अगर मेरी परेशानी सॉल्व हो जाएगी तो फिर आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगी। क्यों का मैं जवाब सबको दूंगी। तो इसलिए जैसे मेरा मन नहीं करता था ब्लॉग बनाऊं, लेकिन आज बहुत ही यादगार दिन है मेरे लिए। 2015 17 जनवरी, तो फिर आज का दिन तो मैंने कहा, फिर सकट चोट तो नहीं थी, लेकिन 17 जनवरी था। आज तो दोनों एक साथ ही पड़ गए। शायद व्रत हमारा उससे पहले पड़ गया था, मम्मी के होने के, मतलब ना होने के पहले, कुछ ऐसे ही डेट इधर उधर हो गई थी। लेकिन आज का दिन जो है, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं कभी कभी सोचती कि मैं कुछ करूं तो मतलब जैसे पिछली बार भी मैंने सोचा था कि 17 जनवरी को कुछ करूं मम्मी के नाम पे, लेकिन मतलब मेरी मम्मी ने कहा कि, मैंने पूछा था कि जैसे शुरू से मौसी से भी पूछा था, मम्मी से भी पूछा था, जैसे शुरू से मैंने कुछ नहीं किया, तो इस वजह से जैसे मम्मी ख़त्म हो गई थी, तो जैसे हमको साल के बाद 17 जनवरी को कुछ करते हैं, जैसे क्या ही बताएं, आप लोग समझ गए होंगे। लोगों को खाना खिलाना, तो फिर जैसे कहते हैं ना, शुरू से अगर नहीं करते तो फिर उसकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। सब लोग अपने होते हैं, लेकिन कब क्या हो जाए तो कुछ पता नहीं चलता। तो इस वजह से तकलीफ़, तो ये दिन तो हमेशा याद आएगा, लेकिन कहते नहीं कि शुरुआत नहीं कर सकते हैं, वैसे ही कुछ मजबूरियां हमारी। लेकिन ये दिन जो है हमारे लिए बहुत कठिन रहा, हमेशा याद आती है। हमेशा ये दिन, जैसे 17 जनवरी आता है ना, तो यही कुछ समय था, 12, साढ़े 12, 1 बजे का। यही बताना था आप लोगों से। और कल से मैं सोच रही थी, भगवान पता है 3 दिन से मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन मैंने कल से मनाया, भगवान मेरा सर दर्द ना हो, क्योंकि हमको खाना ना मिले 10 दिन हम रह जाएंगे, हम भूखे रह जाएंगे, लेकिन भगवान सर दर्द की तकलीफ़ ना दें बस। क्योंकि 3 दिन से लगातार दर्द हो रहा था, बस यही कल भगवान से मना रहे थे, भगवान कल मेरा व्रत है, पानी भी नहीं पीना है, दवा भी नहीं खाना, हम कैसे रहेंगे। लेकिन आज ठीक है हम मन से कुछ मानते हैं। और मैंने आज बहुत ही अच्छा सपना देखा, इतना अच्छा मैंने सपना देखा कि मैं क्या बताऊं, कि मैं सपने में गई हूँ कैची धाम
इतनी खुशी सुबह मैंने 4-5 बजे 5 बजे उठने वाले थे, सुबह सपना ही देख रहे थे। और कैची धाम में खूब सारी मछलियाँ हमें वहाँ पे मतलब हम जा चुके हैं कैची धाम, क्योंकि जब हम लोग गए थे मेरा बेटा 1-1.5 साल का था, छोटा वाला नहीं 1-1.5 साल का नहीं था, 1 साल के अंदर ही था। तो हम लोग गए थे नैनीताल, तो कैची धाम भी गए थे, लेकिन वहाँ पे पानी तो है, नदी भी, नदी के बीचों बीच शायद बना है, मुझे कुछ याद नहीं, शायद ऐसे ही है। तो हाँ, नदी के बीचों बीच बना हुआ है। तो लेकिन हम लोग नहाने वाला वहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं, गए थे प्रसाद लेके सब कुछ। लेकिन आज का जो सपना देखा ना कि कैची धाम गए, मछलियाँ हैं, खूब सारी मछलियों के बीच में हम नहा रहे हैं और डर रहे हैं कि इतनी सारी मछलियाँ आजकल जो गाना ट्रेंडिंग में चला है ना, तो हम वहाँ सपने में ही सोच रहे थे इस पे हम वीडियो बनाएंगे, इसी यहाँ समुद्र में मतलब नदी में नहाते हुए इस सॉन्ग पे वीडियो बनाएंगे। तब तक मेरी आँख खुल जाती है। फिर मैंने यूट्यूब पे डाल के देखा कि अगर, और हम मंदिर जा रहे हैं, और ये भी देखा कि नहाते हुए तो देखा, लेकिन हम लोग कैची धाम जा रहे हैं, लेकिन वहाँ की सड़कें जो बुरी हालत है कुछ कहने को नहीं, मिट्टी की सड़कें हैं। और वहाँ तो बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्थान है। मैं बहुत किस्मत वाली जो बाबा के दर्शन करके आई हूँ। तो वहाँ पे मैं जाती हूँ, सब कुछ हाथ में रहता है मेरे लेकिन मंदिर बहुत दूर रहता है। दूर तो है ही, सच में बता रहे हैं, हालत ख़राब होती है चलने में, क्योंकि गाड़ी हम लोग अपने बाई कार गए थे, अपनी गाड़ी से गए थे। लेकिन सुबह मैंने यूट्यूब पे, जैसे हम कोई भी ऐसा सपना देखते हैं ना, तो उसमें देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जानना चाहते हैं, क्योंकि कभी कुछ अच्छा होता है बुरा। आज के 2 दिन पहले मैंने देखा कि सोना मैं चुरा रही हूँ सोना चुरा के बेच दिया। तो वो सपना को मैंने सर्च करके देखा कि वो सपना बहुत ही बुरा मेरे लिए। तो भगवान से मनाने लो, भगवान ऐसी बुरी कि बुरे दिन चल रहे हैं तो ऐसा कुछ मत करना कि जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो उसका सामने आया मेरे परिणाम, जो चीज़ जो सपने में देखा वो सामने आया मेरे, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो फिर यही बताया। लेकिन मंदिर वाला, मछली वाला और नहाने का जो देखा ना, तो वो यूट्यूब पे देखा, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा गया। तो हमने कहा, क्योंकि वो जो कैची धाम में जो मंदिर है, भगवान कौन सा मंदिर है, कैची धाम नहीं, भूल गए कौन से भगवान है याद नहीं है, हनुमान जी के रूप में ही है उनका नाम है कुछ। यहाँ लखनऊ में भी उनकी कॉपी मंदिर बना हुआ है लखनऊ में। तो वहाँ पे हम लोग दर्शन कर याद ही नहीं आ रहा। देख रहे कोई चीज़ याद करने लगे तो फिर याद नहीं आता है। तो फिर यही सब था। लेकिन सपना मेरा अच्छा था, बस भगवान से मना रहे हैं ये कठिन समय मेरा बीत जाए, तो फिर आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें, क्योंकि हम निगेटिव बात कुछ नहीं करना चाहते, निगेटिव नहीं करना चाहते हैं, सब पॉजिटिव ही करना चाहते हैं। इस वजह से हम सोचते हैं अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे ब्लॉग लाएं, जैसे मैं पहले लाती थी खुशियों वाला। लेकिन अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ज़रूर शेयर करेंगे। और आज का ब्लॉग तो यही सब है, क्या ही बताएं। चलिए जुड़े रहिए, अगर दिखा सकेंगे पूजा तो ज़रूर दिखाएंगे। और मैं जा रही हूँ धूप में बैठने, मेरे बाल थोड़े सूखे हैं, मैं सुखवा लेती हूँ बाल। और देख रहे हैं ये कटिंग है, मेरे बाल तो सूख ही गए जाते। लेकिन धूप में जब तक सोचते हैं जब तक धूप में है वहाँ तक बैठ जाएं, धूप में बैठें, और जितना काटने पीटने वाला काम होता है ना सब कर लेते हैं धूप में बैठ के, काफ़ी आराम मिलता है। और धूप में ज़रूर बैठना चाहिए, ठंडक में सारा काम हो गया, कोई काम तो है नहीं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं शूट किया था, वही था। अभी मैंने घुइया और आलू सब उबाल के छील के रख लिया है, ये देखिए। और बर्तन मांज रहे हैं, अभी बज रहा है 6:30। इसी तरह दिन बीत रहा है। और पता है लेट गए थी, इस वजह से कुछ वीडियो नहीं बनाए। और बस यही था, 10 बजे तक पूजा पाठ होगी, अगर हो सके दिखाएंगे। अभी तो 6:45 हो रहा है, 6:45 और घड़ी नहीं देखे थे। चलिए जैसा होगा वैसे अपडेट देते रहेंगे। काम हो गया, खाना भी बन गया, रोटी भी बना के रख दी, सब्जी भी बना के रख दी। सुबह पराठा सब्जी बनाए थे, और दोपहर में बच्चे, क्योंकि हस्बैंड जी ड्यूटी पे थे, तो इस वजह से दोपहर में बच्चे अपना मैक्रोनी बिटिया भाई बना लेती, तो उसने वो खाया था। और जिसको जो खाना रहता है खाना, क्योंकि हमारे कोई नाश्ते का टाइम नहीं है,
तो ऐसा कुछ हुआ। और हम लोग मतलब जब व्रत टूट जाता है तो हम आलू खाते नमक वाले, तो आलू बना रहे शक्कर अपना आलू टमाटर। तो इस बार ना वैसे तो हम रोज़ उसका बनाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, दिमाग ही नहीं काम कर रहा, साबूदाना वाला। तो आज मैं टमाटर आलू बना रही हूँ, तो टमाटर मेरा हो गया है। और आज के दिन मैं व्रत भी रखती हूँ वैभव लक्ष्मी माता जी को, क्योंकि मैंने 121 व्रत माने थे, क्योंकि आज सकट चौथ पड़ गई, इस वजह से हम व्रत नहीं रखे हैं। क्योंकि हमेशा शुक्रवार को मेरा व्रत रहता है, और माता जी के आशीर्वाद से, वैभव लक्ष्मी मैया के आशीर्वाद से आज आज जो हुआ ना, जब पूरा हो जाएगा ना तब मैं आप लोगों के साथ पूरा डिटेल में शेयर करूँगी। मतलब मैया रानी आज मुझे वो दिखाई है कि जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। आज माता रानी ने मुझे वो दिया कि मैं ऐसी पूजा करती थी और रोती रहती जितनी देर मैं कहानी पढ़ती थी। लेकिन सच में बालाजी का, महाराज जी का आशीर्वाद और भोलेनाथ को जो मैं जल चढ़ाती थी, माता रानी का जो व्रत रखती थी, आज मेरी पूजा सफल हो गई। मैं रो रही थी, मैंने कहा मैं वीडियो नहीं शूट करी, मतलब कहते ना खुशी के आंसू, तो खुशी के आंसू मेरे आ रहे थे। मैं आप लोगों के सामने शब्द नहीं बयां कर सकते हैं। फिर ये सब अब जब हो जाएगा ना तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक काम एकदम संपूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हो जाता है, स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक मैं बस यही हिंट्स देना चाहती हूँ। बस मैया रानी ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी, वैभव लक्ष्मी माता जी ने। और बताओ, शादी से पहले भी अगर हमारे यहाँ एक फ़ोन भी आता था ना तो शुक्रवार को आता, तो हम लोग शुक्रवार को बहुत ज़्यादा मायने रखते थे। तो हम लोग आपस में भाई बहन बहुत खुश थे। तो मम्मी से कहते थे कि मम्मी ऐसे दिन टलता था और शुक्रवार को ही हर चीज़ आती थी। अगर हमारे यहाँ मतलब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया शादी से पहले भी। तो आज के दिन जो हमारा काम हुआ, तो मुझे तो पहले की याद है, आज ही क्यों हुआ, क्योंकि इतने दिन से टल रहा था, आज ही क्यों हुआ काम। तो चलिए बताएंगे आप लोगों को जब मेरा काम पूरा हो जाएगा, तब फिर आप लोगों के साथ पूरा डिटेल में शेयर करूँगी क्या बात है, किस बात की खुशी मिली। तो वो चीज़ स्पेशली उसी का ब्लॉग आएगा। तो बस हिंट्स दे दिया, आप लोग समझ बता दिया। बस मैया रानी मुझे खुशी दी। बस आज मेरी पूजा सफल हो गई, क्योंकि जो खुशी माँ ने दी ना मुझे, शायद इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। और बिटिया रानी हमारी पीछे पड़ी, मम्मी नहाई और साड़ी पहनी, साड़ी सेलेक्ट कर रही, देख रहे हैं, साड़ी पहनी, लगा के देख रही, साड़ी कौन सी साड़ी पहने, यही सब हो रहा है इनका। तो चलिए बना लेते हैं, इनका पहना के रहेंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो जाता ना, क्योंकि इसमें 10 बज जाता, 10 साढ़े 10 बज जाता चाँद निकलने में। करवा चौथ से भी ज़्यादा गुरूर वाला आज का चाँद है। तो फिर जैसा होगा साड़ी पहनने को, अगर ये मैडम जी जिद कहीं तो साड़ी पहनना ही पड़ेगा। तो अभी तो नहाऊंगी फिर से। मैंने कहा पहले ये काम, मैं इसलिए ये सब्ज़ी बना रही हूँ इतनी ज़्यादा, क्योंकि एक सब्ज़ी बनी हुई है। अगर मतलब मेरा जो बड़ा वाला बेटा है ना, खाना नहीं खा रहा, पता नहीं क्यों, कल से खाना ही नहीं खा रहा, बहुत ज़्यादा टेंशन। कल जो उसको फीवर तो दवा पिलाई थी, अभी बता रहे 1 सेकंड, नहीं तो टमाटर मेरा ख़राब हो जाएगा। बना ले। तो मैं बता रही थी कल से मेरा बेटा ना कुछ खाना नहीं खा रहा। कल सुबह का 2 ब्रेड खाया, उसके बाद दोपहर मैगी बनाया। हमने सोचा कि मैगी पसंद है, खा लेगा, लेकिन मैगी भी नहीं खाया। 1-2 चम्मच खाया, फिर 1 ही चम्मच खाया, फिर खाया ही नहीं। उसके बाद में अभी हस्बैंड आएंगे, अभी देखते हैं, नहीं तो फिर उसको दिखाने जाएंगे डॉक्टर आर.के. वर्मा के, क्योंकि बच्चों के स्पेशलिस्ट है, तो पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन है, खाता रहता, दिन भर खाता था, हर एक घंटे पे उसको कुछ ना कुछ चाहिए, आधे घंटे पे उसको कुछ ना कुछ चाहिए, समझ जाइए। तो इतना टेंशन हो जाता ना, बच्चा कुछ खाता नहीं। तो उसको फीवर भी नहीं, सही है, कल हल्का सा फीवर था, दवा दिया था, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। तो दूध पिया है, अभी दूध और बादाम खाया। इसके बाद में अभी हमने पूछा तो बेटा कुछ खा लो, इसीलिए मैंने ये वाली सब्ज़ी बनाई, साबूदाना नहीं डाला। उसके पहले बंधा की सब्ज़ी बनी थी, वो नहीं खाता। फिर आलू टमाटर की सूखी सब्ज़ी, उसको सूखी सब्ज़ी पसंद आती है, फिर सूखी सब्ज़ी बनाया। देखो अभी खाते हैं कि नहीं। हमने पूछा क्यों नहीं खा रहे, कहीं पेट भरा भरा लग रहा है, ऐसा बोल रहा है। तो अभी दिखाते हैं। अभी तो डॉक्टर बैठेंगे ना, 10 बजे तक बैठे रहते हैं। अगर हस्बैंड आ जाएंगे, आ ही रहे हैं, तो फिर दिखाएंगे। टेंशन हो जाती है, बच्चे क्यों नहीं खाना खा रहे हैं, बच्चे बोलते नहीं तो भी टेंशन, बच्चे खाते नहीं तो भी टेंशन। तो
ये हो जाता है ना, पता नहीं क्या हो गया मेरे भैया को। दिखाएंगे फिर डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, पता तो चल ही जाएगा। चलिए अभी तो सारा काम हो गया, अभी 8 बज रहा है, ये समझ जाइए अभी टाइम नहीं हो रहा है। तो अभी नहा के क्या करना, 9 बजे नहाऊंगी। देखिए कब तक चाँद निकलता है। ये बाल ऐसे कटे कटे हैं, ऐसा आ जाता है, अच्छा नहीं लगता है। चलिए जुड़े रहिए ब्लॉग में। साड़ी, कौन सी साड़ी निकाली? कौन सी साड़ी निकाली? रेड एंड ब्लैक नहीं पहनेंगे, नहीं ब्लैक वाला नहीं पहनेंगे, आज पूजा है तो कुछ और पहनेंगे। ये कौन सा पेटीकोट, ये वाली पेटीकोट होएगा नहीं। स्वेटर भी नया निकाल दिए भगवान, पूरा सब कुछ। चलिए जुड़े रहिए ब्लॉग में, यही रहता है, यही सब रहता है। पूरा लाल लाल वाली जो साड़ी है ना, वही निकाल के पहन लेंगे। पूरी रेड वाली अच्छी लगती है, पूजा पाठ में रेड वाली साड़ी पहन लेंगे। साड़ी पहनने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि घर ही में रहना है। चलिए जुड़े नहीं, ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा मेरा। तैयारी हो गई, हमारे यहाँ गुड़ और तिल का होता है, चाकू से काटा जाता है, इसमें पैसा भी रखा है। एक गुड़ लड्डू, इस बार पता नहीं कौन तिल, ये अरे गंजी पूजा हो जाती है। हमारे यहाँ घर पे मायके में चावल, कच्चे चावल को पूजा जाता है, तो इसका यही सारा इंतजाम होता है। तो अभी चलिए मैं नहाने जा रही हूँ जस्ट, फिर इसके बाद मिलते हैं। मेरा मेकअप कर रही हैं दिशु। तो हो जाता फिर दिखाते हैं। आईलाइनर लग गया है, अब क्या लग रहा है? अभी लग रहा है। मेकअप हो गया और साड़ी भी पहन ली। अब क्या लगाओगी? अब कुछ नहीं लगाएंगे बेटा, फालतू नहीं, ज़्यादा मेकअप करने का मन नहीं करता है, अब नहीं लगाएंगे। चलो मेरा मन करता है पर या ऐसे पीछे पड़े रहते मेकअप करने के लिए, अपने लगा लो, लगा के बैठ जाओ। नहीं। यही साड़ी पहन ली, पुरानी साड़ी है, ऐसे नई साड़ी नहीं है, पुरानी साड़ी लेकिन साफ है इसलिए पहन लिया, अच्छी लगती है। पुरानी नहीं है, नई साड़ी, एक ही बार तो पहना था इसको। अरे खोले दो। लगाए लगाए फिर भी उसके ऊपर लगा रही, देखो लगाए थे इसके ऊपर लगा रहे, लेकिन चलो फैली नहीं। नहीं तो मैं सब फैला। कौन सी लगाई थी? पता नहीं, पिंक पिंक, पता नहीं, देखिए कौन सा कलर? थोड़ा रेड और पिंक वाला है। अच्छा थोड़ा ये वाला मिट गया। ये मेकअप हो गया फाइनल। चलिए पूजा करी कि नहीं? चांद निकल के चला जाएगा अभी अपने घर। चांद मम्मी हमारी पूजा करे तभी आए, तो यहाँ हमारा मेकअप ही नहीं खत्म हो रहा। चलो भैया बाल सेट करना, बाल नहीं सेट करना, चलो उधर बाल वाल नहीं सेट करेंगे, कोई पार्लर वहाँ नहीं जाना, पार्टी में घर ही में रहे। हम आएंगे नहीं। क्या लाया? ब्लड ब्लड दिख रहा है, रख दे दिया। बज रहा है 9:45, 9 बजे पूजा कर चुके थे, अब 9:45 बज गया। अब चंदा महारानी दिखाई पड़ी, पानी पी चुके हैं। हमने कहा ब्लॉग का एंड कर दे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई उमंग के साथ, नई खुशियों के साथ। अगर कुछ नया होगा, कुछ मुझे जो बताना है, जो मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं बताऊँ, अगर मेरा काम पूरा होगा ज़रूर आप लोग से शेयर करेंगे। बस ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए। बाय बाय, जय माता दी।